यहाँ पे आज सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। हमारे पास एक नोटबुक है और सिंपल सा पेपर है हमारे पास। हम इन दोनों को बेटा एक साथ छोड़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि पहले जमीन को बेटा कौन सी, यहाँ पे आउट ऑफ 2 कौन सी टच करे। ध्यान से देखो क्लियरली बेटा, यहाँ पे दिखा के नोटबुक पहले नीचे पहुंचे और उसके बाद ये पेपर। वो किसकी वजह से बेटा? दैट क्योंकि इसका मास बहुत ज्यादा है और इसका मास बहुत कम है। लेकिन बेटा हमने एक्सपेरिमेंट, हमने ये कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ा है, जो भी बेटा चीज नीचे फॉल करती है वो मास पे डिपेंड नहीं करती है। चाहे कितना भी, अगर यहाँ से बेटा हम 5 kg मास लेंगे, यहाँ से 2 kg मास, दोनों एक ही टाइम पे बेटा नीचे हिट करेंगे। तो बेटा फिर यहाँ पे हुआ क्या कि इसने क्यों ज्यादा टाइम लिया, इसने क्यों कम टाइम लिया? दैट इज बिकॉज ऑफ द एयर रेजिस्टेंस। इसने बेटा यहाँ पे अगर आप देखोगे इस पे एयर रेजिस्टेंस ज्यादा हुई क्योंकि इसका मास बहुत कम था। अब ध्यान से देखो, इस पेपर को हम बेटा इसके ऊपर अब रखेंगे। अब नीचे हम नहीं रखेंगे कि आप लोग समझोगे कि ये इसकी वजह से यहाँ पे इसी के साथ चला जाएगा। हम इसको बेटा ऊपर रखेंगे। ध्यान से देखिए, अब इनको हम छोड़ेंगे। और आप ध्यान से देख सकते हो कि पेपर और नोटबुक दोनों एक साथ ग्राउंड पे पहुंचे। और एक तरीके से बेटा हम इसको कर सकते हैं, देखो ध्यान से, अगर हम पेपर को बेटा ऐसे करेंगे, मास तो मैंने बेटा सेम रखा, इस पेपर का मास मैंने चेंज नहीं किया, बट मैंने यहाँ पे क्या काम किया, इसका मैंने बेटा सरफेस एरिया बहुत कम किया, मास सेम है, एरिया बहुत कम है। अब दोनों को बेटा हम एक साथ छोड़ेंगे। अगर आप देखोगे तकरीबन बेटा दोनों एक साथ पहुंचे। मीन्स जब भी बॉडी नीचे जाती है वो एक ही टाइम पे नीचे पहुंचेगी, वो मास पे डिपेंड नहीं करेगी। फॉर एन एग्जाम्पल हम यहाँ पे बेटा वैक्यूम क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? क्रिएट वैक्यूम। यहाँ पे कोई भी आयन नहीं रखेंगे हम। अगर यहाँ से फिर बेटा मैं एक 5 kg बॉल को छोड़ दूं और यहाँ से एक बहुत छोटा सा मास, मतलब 10 ग्राम मास बेटा, यहाँ से दोनों एक साथ में पहुंचेंगे। लेकिन बेटा जब वैक्यूम होगा, जब एयर रेजिस्टेंस कंप्लीटली जीरो होगा।